जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, आज हमारा 57वां पार्ट होगा। इससे पहले हमारे 56 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। प्यारे साथियों, इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कंचनजंगा। यानी भारत और नेपाल के मध्य जो पर्वत स्थित है उसका नाम है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा याद रखिएगा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 19 दिसंबर 2022 को किस देश ने फीफा विश्व कप जीता? तो 19 दिसंबर 2022 को याद रखिएगा अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप जीता था। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के बाघ अभ्यारण्य स्थित है? पक्के बाघ अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में पक्के बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, महावीर जयंती का एक प्रमुख पर्व है। किसका एक प्रमुख पर्व है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा जैन धर्म का एक प्रमुख पर्व है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में जैन समुदाय द्वारा महावीर जयंती मनाई जाती है। और महावीर का जन्म आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, 615 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो उस अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करना है। और याद रखिएगा जो अनुच्छेद 18 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उपाधि का उन्मूलन आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 19 से आपको याद रखना है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और उसके बाद अनुच्छेद 20 से आपको याद रखना है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है? तो प्यारे साथियों, उल्का पिंडों के जलने का अनुभव जो वायुमंडल की परत करती है उसका नाम आपको याद रखना है मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहिर्मंडल आप याद रखिएगा, यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी और पतली परत है बहिर्मंडल। और समताप मंडल से आपको याद रखना है ये परत क्षोभ मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे होती है। और इसी परत में ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। और आपको याद रखना है बाह्यमंडल से कि जो बाह्य मंडल है इसमें बाह्य वायुमंडल बहिर्मंडल और मध्य मंडल के बीच ये स्थित होता है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, मानव में अरक्तता का मुख्य कारण क्या है? यानी अरक्तता किसकी कमी के कारण ये रोग होता है? तो याद रखिएगा आयरन की कमी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रोटीन की कमी आपको जो दिखाई दे रही है, इसकी कमी से क्वाशी-ओरकर रोग हो जाता है। और कैल्शियम की कमी से आपको याद रखना है अस्थि सुशिरिता रोग हो जाता है। और उसके बाद विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, गांधी जी ने वर्ष में
अहमदाबाद के कपास मिल श्रमिकों के बीच एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो याद रखिएगा, अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिकों के बीच एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था और उसका डेट आप याद रखिएगा 1928। 1928 में ये सत्याग्रह हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, माफ करना 1918 होगा। 1918 में सत्याग्रह हुआ था। आपको मैं बता दूं, इस सत्याग्रह का नाम आपसे एग्जाम में पूछ ले 1918 वाले का, खेड़ा सत्याग्रह, आपको इसका नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? आईएमपी क्वेश्चन लगाइएगा। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले साथियों याद रखिएगा, असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी और इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा शिलोंग में है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती? तो 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस याद रखिएगा जीन एरिक वर्गेन ने जीती। ऑप्शन नंबर 4 आपको याद रखना है। आईएमपी क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स फरवरी माह का है और आपका एग्जाम अभी जुलाई में चलेगा, इसलिए आपको डेफिनेटली क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, नाभिकी भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, नाभिकी भौतिकी के जनक के रूप में रदरफोर्ड को जाना जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब याद रखिए। और उसके बाद जे थॉमसन ने किसकी खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, जनवरी 2023 में किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? तो उस राज्य का नाम आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? मतलब लाजपत राय जो है किसके लेखक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक आपको याद रखना है मौलाना आजाद है, मौलाना आजाद। और उसके बाद ये जो 3 पुस्तकें हैं इनके लेखक कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है? आईएमपी लगाना इसको भी। तो याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस्ताद सुल्तान खान, इनका संबंध आपको याद रखना है सारंगी से है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फेमस तबला वादक आपको मैं रिवाइज करा देता हूं, किशन महाराज और जाकिर हुसैन आपको याद रखना है। और फेमस बांसुरी वादक के नाम भी आप याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। तो प्यारे साथियों, ये थे प्रतिदिन की बातें 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। यकीन करिएगा आपका जीके का पोर्शन काफी अच्छा रहेगा यदि आप प्रतिदिन क्लास को वॉच करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन पीडीएफ को डाउनलोड करके बाद में भी आप प्रैक्टिस करें, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना डेटा आपको रोज याद रह रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।